Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 7th of December 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. एंड यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग विंटर सेशन। तो विंटर सेशन पार्लियामेंट का आज से ही स्टार्ट होगा, बेसिकली वेंसडे से स्टार्ट होना था। ऑपोजिशन के क्या इश्यूज़ हैं? तो ऑपोजिशन का यहाँ पर मेन इशू ये है कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, फॉर एग्जांपल सीबीआई, ईडी, इनका एलिस्ट मिसयूज़ किया जा रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और बाकी विंटर सेशन में जो भी बिल्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम हमेशा करते ही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बेलगावी की बात की गई है। महाराष्ट्र व्हीकल्स अटैक्ड एज बॉर्डर टेंशन राइजेस इन बेलगावी। तो बेलगावी डिस्प्यूटेड एरिया है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के बीच का, और इसके लिए एक कमीशन बनाई गई थी जिसका नाम था महाजन कमीशन। फिर यहाँ पर एक पोर्ट की बात की गई है, एक सी पोर्ट प्रोजेक्ट ही इन विजनजाम नियर केरलास कैपिटल तिरुवनंतपुरम। और बाकी यहाँ पर जो फिशर फोक कम्युनिटी है वो प्रोटेस्ट कर रही थी। क्यों प्रोटेस्ट कर रही थी? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि उनका यहाँ पर लाइवलीहुड लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटर इन टॉक्स विद स्टेट्स टू ड्रॉ एप्पल फैसिलिटीज़ फ्रॉम चाइना। तो एप्पल अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को शिफ्ट करना चाहता है चाइना से बाकी दूसरे कंट्रीज़ में। तो यहाँ पर इंडिया ज़्यादा ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट रहेगा, तभी तो एप्पल अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को इंडिया में शिफ्ट करेगा। और बाकी हमारे और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, फॉर एग्जांपल वियतनाम। तो एप्पल अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को बाकी किसी कंट्री में ना शिफ्ट करके इंडिया में शिफ्ट करे, उसके लिए ही सेंटर यहाँ पर स्टेट से बात कर रहा है कि आप यहाँ पर जो इंडिया है इसको ज़्यादा ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट बनाओ। To capitalize on Apple's plans to potentially shift some of its production outside China, the center is in talks with multiple state governments। और state governments को यहाँ पर अर्ज किया जा रहा है कि आप एक स्ट्रैटेजी ड्रॉ करो टू एक्सपेंड कैपेसिटीज अराउंड द मैन्युफैक्चर ऑफ स्मार्टफोन्स, और इंडिया को एक ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट चॉइस बनाओ ओवर अदर कॉम्पिटिटर्स सच एज वियतनाम। कर्नाटका, तमिलनाडु एंड यूपी आर लर्न टू हैव ऑलरेडी कमिटेड टू ड्रॉइंग इन इन्वेस्टमेंट्स। और गवर्नमेंट का प्लान ये है कि आने वाले 5 सालों में जो 1/5 एप्पल की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए वो इंडिया में होनी चाहिए। We are in touch with all state governments to sensitize them about the opportunities in electronics and smartphone manufacturing, and many of the states have shown interest in it. The government is expecting कि close to 20% जो यहाँ पर एप्पल की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में हो आने वाले 4-5 सालों में, फ्रॉम लेस देन 5% करंटली। तो अभी जो एप्पल की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है उसका सिर्फ 5% इंडिया में होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि चाइना +1 स्ट्रैटेजी क्या है। तो अगर आपको आता है तो आप बता सकते हो, नहीं तो कल मैं आपको बता दूंगी। अब हम चलते हैं आगे। दिल्ली हाईकोर्ट ग्रीन सिग्नल फॉर टर्मिनेशन ऑफ 33 वीक प्रेगनेंसी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल केस है, ऐसा कोई जजमेंट नहीं आया है जो कि यहाँ पर यूनिवर्सल हो। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? तो बेसिकली जो फीटस था उसमें यहाँ पर सेरिब्रल एबनॉर्मलिटी थी। तो यहाँ पर कोर्ट का ये कहना है कि हो सकता है कि यहाँ पर चाइल्ड बॉर्न हो, लेकिन उसकी यहाँ पर जो लाइफ हो वो डिग्निफाइड ना हो। तो इंपॉर्टेंट ये भी है कि डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए फॉर द अनबॉर्न चाइल्ड। अब हम चलते हैं आगे। Supreme Court can look into manner of not ban decision can't hold hands since its economic policy। तो ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को डीमोनेटाइजेशन को लेकर यहाँ पर हेयरिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन एक इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन है। ठीक है, कोर्ट का क्या कहना है? कोर्ट का ये कहना है कि कोर्ट भले ही मेरिट्स में तो नहीं जाएगी डिसीजन के, लेकिन कोर्ट ये ज़रूर चेक करेगी कि क्या यहाँ पर करेक्ट प्रोसीजर फॉलो किया गया था डीमोनेटाइजेशन को करने के लिए। तो स्टेटिंग दैट इट कैन ऑलवेज गो इन टू द मैनर इन विच द सेंटर टुक द डिसीजन इन November 2016 टू डीमोनेटाइज ₹500 and ₹1000 करेंसी नोट्स विदाउट एग्जामिनिंग इट्स मेरिट्स, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट कांट होल्ड इट्स हैंड्स एंड सिट जस्ट बिकॉज ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी मेजर है। तो यहाँ पर ये कहा गया। और बाकी यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि उस समय जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड था उसमें यहाँ पर कुछ वैकेंसीज थी, लेकिन कोरम यहाँ पर पूरा हो रहा था। तो क्या यहाँ पर जो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने डिसीजन लिया होगा उसको यहाँ पर वैलिड कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो आरबीआई एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 8 क्लॉज 5, जो कि ये कहता है कि भले ही अगर सेंट्रल बोर्ड में यहाँ पर वैकेंसीज है, लेकिन कोई भी डिसीजन ये नहीं कंसिडर किया जाएगा कि ये इनवैलिड है। Says that no decision will be held to be vitiated because there are vacancies in the board. So the fact that some posts were vacant does not mean कि जो डिसीजन यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ने लिया था इसको यहाँ पर विशिएटेड मान लिया जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। फाइनेंसिंग लाइफ ब्लड ऑफ टेररिज्म काउंटरिंग इट इज़ अ प्रायोरिटी। तो यहाँ पर बात की गई टेररिज्म फाइनेंसिंग की। टेररिज्म फाइनेंसिंग के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो टेररिज्म फाइनेंसिंग यहाँ पर किस वजह से होती है, और यहाँ पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का यूज़ किया जाता है। एडवाइजर NSA अजित डोवाल ऑन ट्यूसडे सेड कि फाइनेंसिंग इज द लाइफ ब्लड ऑफ टेररिज्म। तो इस फाइनेंसिंग को किसी तरीके से कट करना है और ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। द मिसयूज ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर्म्स एंड ड्रग ट्रैफिकिंग का यूज़ किया जाता है फंड्स को जनरेट करने के लिए यूजिंग टेररिस्ट प्रॉक्सीज फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। साइबर स्पेस का यहाँ पर मिसयूज़ किया जाता है।
फिर यहाँ पर बात की गई है यूएनएससी के रेजोल्यूशन 2593 की, और इसमें यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने रीअफर्म किया है कि कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग जिनको कि डेजिग्नेट किया गया है बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267, इनको यहाँ पर शरण नहीं प्राप्त होनी चाहिए अफगानिस्तान की टेरिटरी में। तो नो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग दोज डेजिग्नेटेड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 शुड बी प्रोवाइडेड सेंचुरी और अलाउड टू यूज द टेरिटरी ऑफ अफगानिस्तान। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर आर मस्ट टू इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यही कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो कि यहाँ पर डाइवर्स नीड्स को अकोमोडेट कर सके। इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट वी आर प्रोवाइडिंग इक्वल एक्सेस टू जस्टिस, अटेंशन मस्ट बी पेड कि डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन of the judicial setup. An important component of actualizing the right to access to justice is ensuring कि हमारे पास adequate judicial infrastructure हो, including यहाँ पर physical infrastructure हो, digital infrastructure हो and personal strength हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। तो उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज किसका है? फेक सोशल मीडिया नैरेटिव्स का। तो ये यहाँ पर कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। On Tuesday, flagged the potential of fake social media narratives to affect the free and fair conduct of elections in the world। तो आप इसको यहाँ पर एक पॉइंट की तरह नोट कर सकते हो कि जो चैलेंज है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, तो इसमें एक चैलेंज है सोशल मीडिया में ये जो फेक नैरेटिव चलते हैं। डेथ ऑफ एन इंडियन पायलट, तो यहाँ पर बैंडन कॉन्फ्रेंस की बात की गई है। तो अगर आपने नाम पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होगी कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट बना था वो बैंडन कॉन्फ्रेंस के बाद ही बना था। फिर यहाँ पर एक लोकेशन दी गई है नाटुआ आइलैंड की, तो इसको आपको मैप में जाकर देखना है कि नाटुआ आइलैंड की लोकेशन यहाँ पर कहाँ पर है। नेक्स्ट है कैप डज नॉट फिट। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? जो यूरोपियन यूनियन है, G7 एंड ऑस्ट्रेलिया, तो इन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो रशियन ऑयल है उसके ऊपर प्राइस कैप लगाई गई है $60 पर बैरल की। तो किसी को भी अगर रशियन ऑयल लेना है तो वो यहाँ पर इस प्राइस पर ले या तो इस प्राइस से कम पर ले। ठीक है, रशिया ने ये कहा है कि हम उन कंट्रीज़ को ऑयल सेल ही नहीं करेंगे जो कि इस प्राइस कैप को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि रशिया अपनी प्रोडक्शन को भी कम कर दे, तो ग्लोबल सप्लाई में यहाँ पर कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे और अल्टीमेटली यहाँ पर एनर्जी के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे और ये पीनलाइज करेंगे पुअर को। ये जीएम मस्टर्ड के बारे में हम एक्सप्लेन्ड सेक्शन में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बताया गया है। बाबा साहेब ऑफ द बहुजन, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं मिलेगा। हस्बैंड वाइफ स्पाउस, तो यहाँ पर बात की गई स्पेशल मैरिज एक्ट की। तो दो गे कपल्स ने प्ली फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में कि जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। The recent petitions have been filed by two gay couples seeking relief under Article 32 of the Constitution to enforce their fundamental rights and recognize same-sex marriage under the Special Marriage Act of 1954. This has been done by asking the court कि यहाँ पर recognize किया जाए that under SMA, marriage between any two persons should be interpreted to include same-sex marriages, or in the alternative to hold the SMA as unconstitutional, क्योंकि ये यहाँ पर allow नहीं करता है for marriages between the same-sex couples। तो ये यहाँ पर petition है जो कि हमने डिस्कस कर ली। अब ऑथर ने ये कहा है कि ये यहाँ पर देखने वाली बात है, क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है सेम सेक्स मैरिजेस को। द SMA अंडर सेक्शन 4 लेज डाउन द कंडीशंस रिलेटिंग टू सोलेमनाइजेशन ऑफ स्पेशल मैरिजेस, वाइल सेक्शन 4 रेफर्स टू द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिजेस बिटवीन एनी टू पर्सन्स। अब यहाँ पर एक जगह तो बात की गई है बिटवीन एनी टू पर्सन्स, लेकिन आप कई जगह देखोगे तो आपको रेफरेंसेस देखेंगे हस्बैंड के, वाइफ के। तो द मेल हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड द फीमेल द एज ऑफ 18 ईयर्स। इन एडिशन टू दिस, अगर आप यहाँ पर पीस ऑफ लेजिस्लेशन देखोगे तो आपको रेफरेंस मिलेंगे हस्बैंड्स एंड वाइफ के। तो अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है कि सेम सेक्स मैरिजेस को भी रजिस्टर कराया जा सकता है अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, तो ये जो रेफरेंसेस है ना हस्बैंड एंड वाइफ के, तो इसको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पर स्पाउस वर्ड को इंक्लूड करना पड़ेगा। If same-sex marriages are to be recognized under the SMA, then the Supreme Court would need to interpret or read into every reference to husband and wife under the present statute, और जो यहाँ पर word है spouse, इसको यहाँ पर include करना पड़ेगा that it is not only marriage that is recognized, but all related reliefs under SMA are equally available to non-heterosexual couples। बाकी यहाँ पर साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल दिया गया है। तो साउथ अफ्रीका में भी एक ऐसा ही एक्ट हुआ करता था। तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने कंट्री के पार्लियामेंट को 12 महीने का टाइम दिया कि आप इस अमेंडमेंट को यहाँ पर चेंज करो, जहाँ पर भी यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ वर्ड यूज़ हो रहा है वहाँ पर आप स्पाउस से रिप्लेस करो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अपने आप ही यहाँ पर 12 महीने के बाद जब लेजिस्लेशन को रीड किया जाएगा तो वहाँ पर हस्बैंड या वाइफ की जगह स्पाउस को रीड किया जाएगा। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट गेव द कंट्रीज पार्लियामेंट 12 months टाइम टू मेक दिस अमेंडमेंट, फेलिंग which it held that the words or spouse will automatically be read into the relevant sections of the Marriage Act।
अब यहाँ पर ये कहा गया है कि एसएमए में वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर किसी को भी अपनी शादी रजिस्टर करानी होती है तो उसके लिए एक पब्लिक नोटिस लगता है मैरिज ऑफिसर के ऑफिस में। तो एक पब्लिक नोटिस लगता है और किसी को भी अगर यहाँ पर ऑब्जेक्शंस होती हैं तो वो अपने ऑब्जेक्शन को रेज कर सकता है। तो एक पब्लिक नोटिस लग रहा है और किसी को भी ऑब्जेक्शन है तो वो यहाँ पर ऑब्जेक्शन को रेज कर सकता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल कंसिडर करो कि कोई यहाँ पर इंटरफेथ मैरिज हो रही है। तो इंटरफेथ मैरिज के बारे में अगर यहाँ पर नोटिस लगा दिया गया तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शंस करेंगे कि नहीं मुझे तो इस शादी से ऑब्जेक्शन है। तो ये यहाँ पर इंसान की राइट टू प्राइवेसी को वॉलेट करता है, राइट टू लिबर्टी को वॉलेट करता है। Filing these petitions in the Supreme Court was also an opportunity for the petitioners to seek the deletion of sections 5, 6, 7, 8, 9 and 10 of the SMA, जो कि मैंडेट करता है कि यहाँ पर नोटिस लगाया जाएगा ऑफ इंटेंडेड मैरिज पब्लिकली द फाइलिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस बाय एनी पार्टीज, जिसको कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन हो मैरिज को लेकर। अदर पिटिशंस हैव आल्सो चैलेंज द पब्लिक नोटिस रिक्वायरमेंट्स एंड फाइलिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस अंडर द SMA। अब यहाँ पर दो एडल्ट लोग अगर शादी कर रहे हैं तो वो उनका खुद का डिसीजन है, इसमें यहाँ पर किसी और को ऑब्जेक्शन उससे क्या फर्क पड़ता है। The notice and objections provisions under the SMA are used extensively by families and communities, और यहाँ पर ये इंटरकास्ट एंड इंटरफेथ मैरिजेस को प्रोहिबिट किया जाता है। तो कोई यहाँ पर इंटरकास्ट कपल है, अगर उसको अपनी शादी रजिस्टर करानी है अंडर द SMA तो उसके लिए एक पब्लिक नोटिस लगाया जाएगा, जिसको कोई भी ऑब्जेक्शन है वो अपने ऑब्जेक्शन को रेज कर सकता है। तो फैमिली यहाँ पर ऑब्जेक्शन को रेज कर सकती है एंड देयर इज नो डाउट कि इन प्रोविजंस का यहाँ पर यूज किया जाएगा अगेंस्ट कपल्स इन नॉन हेट्रोसेक्सुअल मैरिजेस एज वेल। तो कोई अगर यहाँ पर होमोसेक्सुअल कपल है और वो अपनी शादी को रजिस्टर कराना चाहता है अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट तो उसके लिए भी यहाँ पर नोटिस लगेगा। Merely seeking recognition of same-sex marriage under the SMA without seeking the deletion of provisions allowing for public notice of marriage, which gives the power to anyone to file objections and to any marriage, would be an incomplete remedy। इसीलिए ये जो सेक्शंस है ना कि पब्लिक नोटिस लगाना पड़ेगा, इन सबको यहाँ पर डिलीट करने की जरूरत है, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने सजेस्ट किया है। देयर इज नो डाउट कि यहाँ पर टाइम आ चुका है कि मैरिज इक्वालिटी में यहाँ पर मैरिज इक्वालिटी होनी चाहिए और इसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। देयर इज नो डाउट दैट द टाइम हैज कम फॉर रिकॉग्निशन ऑफ मैरिज इक्वालिटी इन इंडिया। तो अगर हम समरी डिस्कस करें तो ऑथर ने यहाँ पर क्या बताया है, तो ऑथर ने बेसिकली ये बताया है कि सेम सेक्स मैरिज को तो रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है ही अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954, लेकिन जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में ये जो प्रोविजन है कि यहाँ पर पब्लिक नोटिस लगेगा और किसी को भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन तो वो यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, तो ये सारे सेक्शंस भी यहाँ पर डिलीट करने की जरूरत है। नेक्स्ट है दिस विंटर लेट अस स्पीक। तो यहाँ पर जो विंटर सेशन पार्लियामेंट का स्टार्ट होने वाला है तो इसमें ही यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी जो कि यहाँ पर ऑपोजिशन से हैं, द राइटर इज लीडर ऑफ द कांग्रेस इन द लोकसभा, तो इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी रखने का मौका दिया जाए। पार्लियामेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर जो बिल्स हैं उनको नहीं भेजा जाता है स्टैंडिंग कमिटीज़ के पास, जो कि भेजे जाने चाहिए। तो लेस देन 10% बिल्स को यहाँ पर भेजा जाता है स्टैंडिंग कमिटीज़ के पास। दे वर कंसीव्ड टू स्क्रूटनाइज द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द बिल्स, रेफर टू देम, लीविंग द हाउस टू लुक एट ब्रॉडर पॉलिसी मैटर्स। और जो इंट्रिकेट डिटेल्स हैं वो यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी देख लेती है। अनफॉर्चुनेटली फार फ्यूअर बिल्स आर नाउ बीइंग रेफर्ड टू कमिटीज़। और यहाँ पर जो ये वाली जो गवर्नमेंट थी 2014 से 19 में जब इनका फर्स्ट टर्म था तो सिर्फ यहाँ पर 27% बिल्स को रेफर किया गया था कमिटीज़ को। फिर यहाँ पर जब 17th लोकसभा होती है तो डेटा के अनुसार यहाँ पर सिर्फ लेस देन 10% को यहाँ पर रेफर किया गया है कमिटीज़ को। नॉट रेफरिंग बिल्स टू कमिटीज़ एंड पासिंग देम विदाउट प्रॉपर डिबेट, तो ये यहाँ पर डायरेक्ट हिट है ऑन द फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी। द बिगेस्ट वरी, बाकी यहाँ पर दूसरी वरीज बताई गई इन्फ्लेशन को लेकर, और इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा रहा है इस बात का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो RBI है ये यहाँ पर इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में नहीं रख पाई फॉर कॉन्जिक्यूटिवली 3 क्वार्टर्स। और इसके बाद यहाँ पर RBI को एक्सप्लेनेशन देना है गवर्नमेंट को कि RBI यहाँ पर इन्फ्लेशन के टारगेट को अचीव करने में क्यों फेल हो गई। द बिगेस्ट वरी इज हाई इन्फ्लेशन विच इज अफेक्टेड द बजट ऑफ द कॉमन मैन। द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन कैन बी असेस्ड बाय द फैक्ट दैट अ मीटिंग ऑफ द RBI's मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाज हेल्ड रिसेंटली टू डिस्कस, जो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी जाएगी फॉर हैविंग फेल्ड इन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्निंग इन्फ्लेशन। फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम बताई गई है अनएम्प्लॉयमेंट, तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ पर यह बताया गया कि यहाँ पर जो एजेंसीज है फॉर एग्जांपल ED, CBI, इनका यूज़ किया जाता है अगेंस्ट ऑपोजिशन। द लेटेस्ट UN यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू जिसमें यह बताया गया है कि जो इंडिया की ह्यूमन राइट्स हैं उसमें हमें सीरियस रिग्रेशन देखने को मिला है। गवर्नमेंट क्रैकडाउन करती है ऑन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ पर काउंटर टेररिज्म लॉज का यूज़ किया जाता है लोगों को हैरेस करने के लिए, जर्नलिस्ट को प्रोसिक्यूट करने के लिए। और बाकी यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि ये अच्छी बात है जो हमने पंचर मर्द के टारगेट्स दिए थे और ये कहा था कि 2070 तक इंडिया यहाँ पर नेट जीरो स्टेटस अचीव कर लेगा। लेकिन हमें देखने की जरूरत है ये जो हमने कहा है हम ग्राउंड पे इंप्लीमेंट क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात की गई इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम यहाँ पर सबसे बॉटम पर थे और हमारी रैंक यहाँ पर 180 थी। अकॉर्डिंग टू द 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट,
इंडिया इज होम टू 10 ऑफ द 15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड एंड न्यू दिल्ली आपको मिल जाएगा कैपिटल विद द वर्स्ट एयर क्वालिटी। तो दिल्ली की यहाँ पर एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब है। नेक्स्ट, वाई वेस्ट $60 कैप मे नॉट हर्ट रशियाज ऑयल अर्निंग्स। तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। ऑयल प्राइसेस सर्ज्ड Tuesday, a day after a group of 7 European Union and Australian proposal imposing a price cap on Russian seaborne oil came into effect। तो यहाँ पर ये जो बात की गई थी कि यहाँ पर जो रशियन ऑयल है इसके ऊपर $60 पर बैरल की प्राइस कैप लगाई जा रही है, तो ये यहाँ पर 5 दिसंबर से इफेक्ट में आनी थी। बोथ ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क्स ब्रेंट एंड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। तो ये क्वेश्चन आया था आई थिंक 2020 प्रीलिम्स में कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है। तो ये ऑयल बेंचमार्क है, रोज 60 to 70 सेंट्स अ बैरल इन अर्ली ट्रेड ऑन ट्यूसडे। तो प्राइस कैप यहाँ पर कैसे काम करेगी, तो कैप इज एम्ड कि यहाँ पर जो फर्म्स हैं इन सिग्नेटरी नेशंस फ्रॉम एक्सटेंडेड शिपिंग, इंश्योरेंस, ब्रोकरिंग एंड अदर सर्विसेज। तो ये सब जो होता है ना, कार्गो की इंश्योरेंस, शिपिंग, तो इसमें आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इन सबको कंट्रोल करती हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज का ये कहना है कि कोई भी अगर $60 पर बैरल से ज़्यादा पर यहाँ पर रशियन ऑयल बाय करेगा तो उसको ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएंगी। तो रशिया का भी कहना है ठीक है आप मत दो, बाकी हम यहाँ पर जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास फैसिलिटीज़ हम उसको यूज़ कर लेंगे। एटलीस्ट यहाँ पर शेडो फ्लीट तो रशिया ने भी बना ही रखी है। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर? तो प्रॉब्लम ये है टू कट रशियाज ऑयल एंड गैस अर्निंग्स विदाउट साइमल्टेनियसली क्रिम्पिंग द ग्लोबल सप्लाई ऑफ चेन। अब यहाँ पर बात क्या की जा रही है? बात ये की जा रही है कि यहाँ पर बात ये है कि जो मॉस्को की फाइनेंसेस है उसको भी हिट किया जाए कि रशिया को यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट ना हो पाए अपना ऑयल सेल करके, और ग्लोबल सप्लाई भी यहाँ पर बनी रहे। इसीलिए यहाँ पर अलाउ किया गया कि $60 पर बैरल के ऊपर तो रशिया अपने ऑयल को बेच ही सकता है। Russian oil is already trading at a discounted price of about $68 per barrel compared to $85 for Brent। तो रशिया ने इंडिया को भी यहाँ पर डिस्काउंट दिया था कि इंडिया यहाँ पर रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर ऑयल बाय कर सकता है। तो हमने यहाँ पर रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर ऑयल बाय किया, तो रशिया हमें दे रहा है एटलीस्ट यहाँ पर $68 पर बैरल। तो $60 पर बैरल ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस तो है नहीं, और रशिया की यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट आती है $20 से $44 पर बैरल। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो रशिया को प्रॉफिट ही हो रहा है। तो अगर यहाँ पर $30 पर बैरल कुछ ऐसी कॉस्ट रखी जाती तब यहाँ पर ज़रूर रशिया को नुकसान होता, लेकिन रशिया को हमें प्रॉफिट होता हुआ ही दिखेगा। वॉट इज रशियाज एनर्जी रेवेन्यूज पोजीशन? तो रशिया का अगर आप देखें तो करंट अकाउंट सरप्लस रहा है इस ईयर, इज प्रोजेक्टेड टू बी मोर देन $250 बिलियन, सेकंड ओनली टू चाइना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मॉस्को की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। अगर आप देखो तो यहाँ पर इनका करंट अकाउंट सरप्लस रहा है $250 बिलियन। इंडिया नाउ गेट्स मोर देन 20% ऑफ इट्स टोटल क्रूड इम्पोर्ट्स फ्रॉम रशिया। और इंडिया क्या इस प्राइस कैप को इंप्लीमेंट करेगा? तो इंडिया इस प्राइस कैप को इंप्लीमेंट नहीं करेगा। इंडिया हैज डिसाइडेड टू नॉट जस्ट कंटिन्यू बट डबल इट्स ट्रेड विद रशिया इन द नियर फोर्सेबल फ्यूचर। नेक्स्ट है द GM मस्टर्ड डिबेट। तो यहाँ पर बात की गई GM मस्टर्ड की, DMH11 की, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। GAC had cleared the environmental release of a genetically modified variety of mustard DMH11 जिसको कि डेवलप किया गया है by the Center for Genetic Manipulation of Crop Plants at Delhi University। तो 2017 में भी बात चल रही थी इसको यहाँ पर इन्वायरमेंटल रिलीज देने की, लेकिन उसके बाद इसको यहाँ पर इनडेफिनेटली होल्ड पर लगा दिया गया था, क्योंकि उस समय भी यहाँ पर कुछ लोग थे जो कि सुप्रीम कोर्ट में गए थे। उनका ये कहना था कि इसके यहाँ पर हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। अभी हमें इसके बारे में कोई स्टडीज़ नहीं है, इसीलिए इसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उस समय ही प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2017 या 18 में ही क्वेश्चन आया था, जिसमें GM मस्टर्ड के ऊपर उसमें एक ऑप्शन ये था, क्या इसको यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी ने बनाया? तो नहीं, इसको यहाँ पर बनाया गया है बाय द सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। इन्वायरमेंटल रिलीज का क्या मतलब होता है? सीड प्रोडक्शन एंड फील्ड टेस्टिंग की जाएगी और ये फाइनल स्टेप होता है। इसके बाद यहाँ पर जो क्रॉप है उसको फार्मर्स कल्टिवेट कर सकते हैं। प्रीवियस अटेम्प्ट इनफैक्ट DMH11 हैड रीच्ड क्वाइट क्लोज टू बीइंग अप्रूव्ड फॉर इन्वायरमेंटल रिलीज इन 2017 एज वेल, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है एक्टिविस्ट के द्वारा, NGOs के द्वारा। द डिसीजन टू रिविजिट दिस इशू हैज़ कम इन द वेक ऑफ स्टडीली राइजिंग इम्पोर्ट बिल्स ऑन एडिबल ऑयल। तो सरकार का ये कहना है कि हम बाकी तो यहाँ पर GM क्रॉप्स के ऊपर फोकस कर ही नहीं रहे हैं, हमारा तो फोकस यहाँ पर सिर्फ GM मस्टर्ड के ऊपर है। और ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ पर GM मस्टर्ड को अप्रूवल दे देंगे तो बाकी हम यहाँ पर GM क्रॉप्स को भी अप्रूवल दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल BT ब्रिंजल, ऐसा है ही नहीं। बात ये है, यहाँ पर बात आती है फूड सिक्योरिटी की। तो अभी भी एडिबल ऑयल्स हमको इम्पोर्ट करने पड़ते, तो हमें नहीं लगता है कि हमें एडिबल ऑयल्स इम्पोर्ट करने चाहिए। तो हमें एडिबल ऑयल्स को लेकर आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है, इंडिया में ही प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है। और रही बात GM क्रॉप की, तो हम जिन कंट्रीज से एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं वहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अलाउड है। तो इसका मतलब ये है, वैसे भी हम यहाँ पर GM क्रॉप्स को तो कंज्यूम कर ही रहे हैं, तो इंडिया में ही क्यों ना हम यहाँ पर प्रोड्यूस करके कंज्यूम कर लें। तो इनफैक्ट DMH11 had reached quite close to being approved for environmental release in 2017 as well, but then had to stop under pressure from activists and NGOs. The decision to revisit this issue has come in the wake of steadily rising import bills on edible oils। तो जब हम यहाँ पर edible oil को import करते हैं तो हमारे यहाँ पर फॉरेक्स
जो हैं उसको भी हमें यहाँ पर खर्च करना पड़ता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ मस्टर्ड, अ कॉमनली यूज्ड अफोर्डेबल कुकिंग ऑयल, हैज इमर्ज्ड मोर देन एवर बिफोर एज अ फूड सिक्योरिटी इशू। इंक्रीज्ड yields ऑफ मस्टर्ड कैन रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। तो अगर हम यहाँ पर DMH11 की प्रोडक्शन करेंगे तो इसकी वजह से जो मस्टर्ड है उसकी yield इंक्रीज होगी, और मस्टर्ड की yield इंक्रीज होगी तो जो डिपेंडेंस है बाकी कंट्रीज के ऊपर वो हमारी कम होगी, तो हमें यहाँ पर कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा, और हो सकता है कि हम यहाँ पर आत्मनिर्भर भी बन जाएं ऑयल को लेकर। एज वेल एज से फॉरेन करेंसी वर्थ टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर, और हर साल हमारे यहाँ पर टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो यहाँ पर बचेंगे। इनफैक्ट द गवर्नमेंट इज ट्रीटिंग मस्टर्ड एज अ स्पेशल केस अमंग ऑल द GM क्रॉप्स अवेटिंग अप्रूवल। तो सरकार का यहाँ पर बेसिकली ये कहना है कि हम यहाँ पर सिर्फ DMH11 के ऊपर फोकस करें, और ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ पर DMH11 को अप्रूवल दे रहे हैं तो बाकी क्रॉप्स को भी हम यहाँ पर अप्रूवल दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल BT ब्रिंजल। In fact, the government is treating mustard as a special case among all the GM crops awaiting approval. It has maintained that approving the mustard variety would not mean कि यहाँ पर एक तरीके का फ्लड गेट ओपन हो जाएगा फॉर ऑल अदर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। इन द केस ऑफ मस्टर्ड यहाँ पर ज़रूरत है इकोनॉमिक एंड फूड सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हमें यहाँ पर फूड सिक्योरिटी को लेकर जो डिपेंडेंस है अपनी ये कम करनी है। एक्टिविस्ट हाउएवर नॉट जस्ट डिस्प्यूट द एबिलिटी ऑफ GM मस्टर्ड टू इंक्रीज यील्ड, और एक्टिविस्ट यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं बायोसेफ्टी डेटा और इसके यहाँ पर क्या हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। कंसर्न्स अराउंड द क्रॉप, अब यहाँ पर प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल है कि पता नहीं है कि इससे यहाँ पर क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन हाँ ये डर है कि नुकसान हो सकता है। तो अगर ऐसा ही हर कोई सोचेगा तो अगर हम देखें तो साइंटिफिकली तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपके पास सारे डेटा तो होता नहीं है। तो द ऑपोजिशन टू GM क्रॉप्स ब्रॉडली रेस्ट ऑन द प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल विच आर्ग्यूज दैट कि अभी हमारे पास साइंटिफिक कंसेंसस नहीं है, एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो न्यू इनोवेशंस लाइकली टू हैव सीवियर एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन और एनवायरमेंटल हेल्थ। तो इसको हमें एक्सट्रीम कॉशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि अगर आप हर जगह प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल लगाओगे तो साइंटिफिक प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। GM क्रॉप्स हैव बीन अंडर कल्टीवेशन फॉर 3 decades नाउ। इंडिया में भी यहाँ पर BT कॉटन जो है इसका अप्रूवल तो है, तो ऐसा तो नहीं है हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। ओवर 25 कंट्रीज ग्रो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंक्लूडिंग डेवलप्ड नेशंस जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, मिडिल इनकम कंट्रीज लाइक ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, एंड इंडियाज नेबर्स लाइक पाकिस्तान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। इवन इन इंडिया BT कॉटन द ओनली GM क्रॉप जिसको अलाउ किया गया था कंट्री में हैज़ बीन अंडर कल्टीवेशन फॉर द लास्ट 20 years, और हमें कोई भी ऐसे ग्रेव एप्रीहेंशंस ट्रू होते हुए नहीं दिखे हैं। इनफैक्ट अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स एज वेल एज सम अदर क्रॉप्स जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड वैराइटीज़ की। इट इज़ ट्रू दैट अ साइंटिफिक कंसेंसस ऑन द यूज ऑफ GM टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज स्टिल एल्यूसिव, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू हैव कंप्लीट कंसेंसस ऑन एनी इमर्जिंग एरिया ऑफ साइंस। तो यहाँ पर कोई भी साइंस का एरिया होगा तो आपको कंप्लीट कंसेंसस तो वैसे भी नहीं मिलने वाला है, तो ये यहाँ पर ऑथर ने बताया। तो आपको यहाँ पर DMH11 के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बिहाइंड रिन्यूड टेंशंस ओवर बेलगावी। तो बेलगावी यहाँ पर कर्नाटका एंड महाराष्ट्र का डिस्प्यूट है, तो आपको यहाँ पर बेलगावी रीजन दिख रहा होगा मैप में। फिर इसके लिए बनाई गई थी एक महाजन कमीशन। तो महाजन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1966 सेड कि जो 200 बॉर्डर विलेजेस है इनको इंटीग्रेट कर देना चाहिए महाराष्ट्र के साथ, लेकिन जो बेलगावी सिटी है ये यहाँ पर कर्नाटका में ही रहे, बट रिजेक्टेड द स्टेट्स क्लेम ऑन बेलगावी सिटी। अब हम चलते हैं आगे। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन मूव्स टू आउस्ट इमरान एस PTI चीफ। अब इन्होंने क्या किया, तो बेसिकली इनको जो भी यहाँ पर गिफ्ट्स वगैरह मिलते होंगे, तो ये प्राइम मिनिस्टर थे, ये किसी भी कंट्री में जाते होंगे तो हो सकता है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इनको कोई गिफ्ट देते थे, तो ये सारे गिफ्ट्स इनको तोशा खाना में जाकर देने होते हैं। तो वहाँ पर तोशा खाना मतलब जो भी आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं वहाँ पर आपको जाकर सबमिट करने होते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तोशा खाना में गिफ्ट्स तो दिए लेकिन उसको यहाँ पर कम प्राइसेस में लेकर और ज़्यादा प्राइस में बाहर बेच दिया। तो खान 70 इज इन द क्रॉस हेयर्स फॉर बाइंग गिफ्ट्स इंक्लूडिंग एन एक्सपेंसिव ग्राफ रिस्ट वॉच ही हैड रिसीव्ड एज द प्रीमियर एट अ डिस्काउंटेड प्राइस फ्रॉम द स्टेट डिपॉजिटरी कॉल्ड द तोशा खाना, और इनको इन्होंने प्रॉफिट पे बेच दिया। According to the ECP records, the gifts were purchased from the Tosha Khana, the state depository, for rupees 21.5 million on the basis of their assessed value, और इनकी यहाँ पर वैल्यूएशन थी 108 मिलियन। तो बेसिकली इन्होंने ये क्या प्रॉफिट कमाया ये सब करके। नेक्स्ट यहाँ पर इंडोनेशिया ओवरहॉल्स क्रिमिनल कोड। अब यहाँ पर इनके क्रिमिनल कोड में क्या क्या है, कोहैबिटेशन पनिशेबल बाय 6 months जेल। तो कोहैबिटेशन आप समझ सकते हो लिव इन रिलेशनशिप, 5 year जेल फॉर डिविएशंस फ्रॉम द सेंटर टेनेट्स ऑफ कंट्रीज 6 रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन्स। तो अगर डिविएशन होता है यहाँ पर जो 6 रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन है उनसे, फॉर एग्जाम्पल इस्लाम, हिंदुज़म, बाकी यहाँ पर कैथोलिसिज्म, बुद्धिज्म। 10 year जेल फॉर एसोसिएटिंग विद ग्रुप्स, अगर आप यहाँ पर किसी भी ग्रुप के साथ एसोसिएट होते हो जो कि फॉलो करता है मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी, और अगर यहाँ पर कम्युनिस्ट तो यहाँ पर 4 साल। डेथ पेनल्टी को यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है। अगर आप प्रेसिडेंट को इंसल्ट करते हो, VP को इंसल्ट करते हो, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को इंसल्ट करते हो तो उसके ऊपर यहाँ पर बैन लगा दिया गया है। इंसल्ट्स टू सिटिंग प्रेसिडेंट तो आपको यहाँ पर 3 साल की जेल हो सकती है। वैसे इंडोनेशिया को एक बहुत टॉलरेंट नेशन की तरह देखा जाता है कि ये एक टॉलरेंट सेक्युलर नेशन है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन। इंडोनेशिया विच हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन हैज़ बिल्ट एज अ टॉलरेंट वाइडली सेक्युलर नेशन। अब हम चलते हैं आगे। इकोनॉमी पेज पर यहाँ पर ये बताया गया है कि गोल्ड इंपोर्ट्स सर्ज हुए हैं, और इसका रीज़न हो सकता है कि स्मगलिंग यहाँ पर इंक्रीज हुई है।
बिटवीन हायर गोल्ड इंपोर्ट्स एंड स्मगलिंग। और ये देखा गया है कि जब भी यहाँ पर गोल्ड इंपोर्ट सर्च होते हैं तो गोल्ड स्मगलिंग भी यहाँ पर टिपिकली ऊपर चली जाती है। तो गोल्ड इंपोर्ट्स होते हैं तो इसकी वजह से क्या नुकसान है, तो गोल्ड इंपोर्ट्स थ्रू द ऑफिशियल चैनल्स इन्वॉल्विंग अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो हैव बीन राइजिंग। तो इंडिया गोल्ड खुद से तो प्रोड्यूस करता नहीं है, इंडिया को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ता है। द वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट गोल्ड कंज्यूमर आफ्टर चाइना। तो हम यहाँ पर सेकंड बिगेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है चाइना के बाद, और हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं 900 टन्स ऑफ गोल्ड अ ईयर। कंजम्पशन इन इंडिया वाज 797 टन्स इन 2021। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो गोल्ड इंपोर्ट है इंक्रीज हुए हैं। इंडिया नेग्लिजिबल प्रोड्यूसर है गोल्ड का, तो ह्यूज डिमांड यहाँ पर जो गोल्ड की होती है हमें इसके लिए इंपोर्ट करना पड़ता है, और जिसकी वजह से हमारी यहाँ पर इंपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होती है। गूगल ने एक कैंपेन लॉन्च किया है मिस इन्फॉर्मेशन को कर्व करने के लिए, और ये कैंपेन क्या है, प्री बंकिंग वीडियोस। तो फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पर मिथ को बंक किया जाता है ना, तो वैसे ही यहाँ पर कोई फॉल्स क्लेम वाइड स्प्रेड हो उससे पहले ही यहाँ पर प्री बंकिंग वीडियोस को रिलीज कर दिया जाएगा कि यहाँ पर जो भी आपको बताया जा रहा है ये पूरी तरीके से फॉल्स है, फेक है। तो इनिशिएटिव विल यूज प्री बंकिंग वीडियोस डिजाइन टू काउंटर फॉल्स क्लेम्स बिफोर दे बिकम वाइड स्प्रेड। तो बेसिकली आज की न्यूज़पेपर में तो इतना ही था। तो अगर आपको यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन बाय करना है प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आपको हाईलाइटेड पोर्शन मिलेगा इंडियन एक्सप्रेस का प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक। तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन एडमिट टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे बाय यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद द टेलीग्राम यूजर आईडी टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी। सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम। करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम में यहाँ पर सेवरल सोर्सेज है करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है, जो भी करंट अफेयर्स यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगे, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, और ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ एंड यू कैन मेक पेमेंट वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल आईडी, टेलीग्राम आईडी, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहां पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो विंटर सेशन आज से स्टार्ट होगा, जो भी बिल्स इंट्रोड्यूस होंगे वो तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हमने यहाँ पर बेलगावी डिस्कस किया था, और हमने एक विजनराम पोर्ट डिस्कस किया था। और एप्पल अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को शिफ्ट करना चाहता है दूसरे कंट्रीज़ में, चाइना से अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को दूसरे कंट्रीज़ में शिफ्ट करना चाहता है। तो इंडिया वो डेस्टिनेशन बनना चाहता है कि जो एप्पल है वो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को इंडिया में शिफ्ट करे। फिर हम चलते हैं आगे। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि नोट बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हम मैरिट्स में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये ज़रूर देखेंगे क्या यहाँ पर डिसीजन सही तरीके से लिया गया था। फाइनेंसिंग लाइफ ब्लड ऑफ टेररिज्म, तो यहाँ पर जो टेररिज्म फाइनेंसिंग है इसको यहाँ पर काउंटर करना है, और ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी यहाँ पर जो जस्टिस की एक्सेसिबिलिटी है ये इंक्रीज़ होती है। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का एक चैलेंज यहाँ पर क्या है, फेक सोशल मीडिया नैरेटिव्स। फिर यहाँ पर हमने बैंडम कॉन्फ्रेंस डिस्कस की। बैंडम कॉन्फ्रेंस यहाँ पर फाउंडेशन ले करती है, और उसके बाद बनता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो उसके बाद बनता है नाम बैंडम कॉन्फ्रेंस। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया है हस्बैंड वाइफ स्पाउस। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 यहाँ पर सेम सेक्स कपल्स की मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो 2 गे कपल्स ने यहाँ पर प्ली फाइल की है कि स्पेशल मैरिज एक्ट को यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो सेम सेक्स कपल्स हैं उनकी भी यहाँ पर मैरिज रजिस्टर हो सके। तो इसके बारे में यहाँ पर प्ली की गई है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो एक्ट है इसको यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। और ऑथर ने यहाँ पर ये कहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में और भी प्रोविजन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पब्लिक नोटिस का प्रोविजन है, किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो अपने ऑब्जेक्शन को रेज कर सकता है। तो ये सारे प्रोविजन यहाँ पर डिलीट करने की जरूरत है। दिस विंटर लेट अस स्पीक, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया जो बिल्स हैं उनको यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटीज के पास नहीं भेजा जाता है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और बाकी यहाँ पर ह्यूमन राइट्स जो हैं, तो ह्यूमन राइट्स में हमें इंडिया में एक सीरियस रिग्रेशन देखने को मिला है। बाकी यहाँ पर जो एजेंसीज हैं इनको यहाँ पर अपोजिशन के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। वाई वेस्ट $60 कैप मे नॉट हर्ट रशियाज ऑयल अर्निंग्स, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि ये क्यों नहीं हर्ट करेगा। वैसे भी जो रशिया की यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट है ये सिर्फ 22 से लेकर $40 पर बैरल, तो अगर $60 है फिर भी इसके बाद प्रॉफिट तो यहाँ पर रशिया को होगा ही होगा। द GM मस्टर्ड डिबेट, तो हमने यहाँ पर DMH11 के बारे में डिस्कस किया। इसको यहाँ पर किसने बनाया है, तो इसको यहाँ पर बनाया गया है CGMCP, सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। और बाकी यहाँ पर अगर हम देखें तो फूड सिक्योरिटी के पर्पस से ज़रूरत है कि यहाँ पर DMH11 को अप्रूवल दिया जाए, क्योंकि अगर DMH11 को अप्रूवल दिया जाएगा तभी यहाँ पर जो हमारी ईल्ड है वो इंक्रीज़ हो पाएगी, और जो हमारी डिपेंडेंस है बाकी कंट्रीज़ के ऊपर कि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है एडिबल ऑयल, तो वो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और हमारी यहाँ पर कॉस्ट भी कम होगी। नेक्स्ट यहाँ पर गॉबलिन मोड, तो गॉबलिन मोड के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, अ टाइप ऑफ बिहेवियर विच इज अनएपोलोजेटिकली सेल्फ इंटेलिजेंट, लेजी, ग्रीडी, टिपिकली इन अ वे जो कि यहाँ पर रिजेक्ट करता है सोशल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस। फिर यहाँ पर मेटा वर्ड्स का मतलब
बताया गया है। मेटावर्स क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट जहाँ पर यूजर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं इन एन इमर्सिव वे। बेलगावी के बारे में डिस्कस किया, महाजन कमीशन के बारे में डिस्कस किया। फिर इंडोनेशिया ने यहाँ पर रिलीज़ किया है अपना क्रिमिनल कोड को ओवरहॉल करके, जो कि हमने डिस्कस किया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। फिर हमने यहाँ पर तोशाखाना डिस्कस किया। फिर इंडिया में यहाँ पर गोल्ड स्मगलिंग इंक्रीज़ हुई है क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट सर्ज हुए हैं, तो कैसे यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है वो हमने डिस्कस कर लिया। प्रॉब्लम क्या है? गोल्ड को हम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि गोल्ड हम इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता है, तो इंडिया यहाँ पर नेग्लिजिबल प्रोड्यूसर है गोल्ड का, तो जो भी यहाँ पर ह्यूज डिमांड होती है गोल्ड की, ये हमें मेट करनी पड़ती है इंपोर्ट्स के थ्रू। गूगल ने यहाँ पर एक कैंपेन लॉन्च किया है मिस इन्फॉर्मेशन को कर्व करने के लिए, तो इसके लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा? प्री बंकिंग वीडियोस को पहले से ही यहाँ पर लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी फॉल्स फैक्ट है तो उसको यहाँ पर डीबंक किया जा सके। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।